कुरुक्षेत्र के मैदान में काले बादलों ने आकाश को ढक लिया था। कर्ण का लाल कवच धूप में चमक रहा था, जबकि अर्जुन के सफेद घोड़े ने जमीन को कंपा दिया। यह वह पल था जब दो महान योद्धाओं की नियति आमने सामने आ खड़ी हुई। हवा में तनाव था, हर सैनिक की सांस थम सी गई थी। कर्ण के मन में उस दिन की याद ताजा हो उठी जब उसे नदी के किनारे छोड़ दिया गया था। छोटे से बच्चे का रोका हुआ चेहरा और दूर से देख रही कुंती की आंखों में छुपे आंसू। वह जानती थी कि यह उसका पुत्र है, पर समाज के डर से वह उसे गले नहीं लगा सकी। युद्ध के बीच में कृष्ण ने एक चाल चली। कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने अपने पहिए को निकालने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। कृष्ण के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी। वह जानते थे कि यही वह पल है जब कर्ण की किस्मत बदल जाएगी। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, कर्ण। कर्ण इस समय निहत्था था, अपने रथ के पहिए को निकालने में व्यस्त। गांडीव से निकला तीर हवा में सनसनाया और कर्ण की ओर बढ़ने लगा। यह वह क्षण था जब समय जैसे थम सा गया। अपने अंतिम क्षणों में कर्ण ने आंखें बंद की और अपने पिता सूर्यदेव की ओर हाथ जोड़े। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसका शरीर धरती पर गिरे, पर आत्मा सूर्य में समा जाए। उसने अपने जीवन भर दान दिया था और अब मृत्यु के समय भी वह कुछ मांग नहीं रहा था, सिर्फ अपने पिता का आशीर्वाद चाहता था। अर्जुन के तीर ने कर्ण के हृदय को भेद दिया। कर्ण की आंखों से आखिरी आंसू बहा, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसके शरीर से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलकर आकाश की ओर बढ़ने लगा। यह कर्ण की आत्मा थी जो अपने पिता सूर्यदेव के पास जा रही थी। धरती पर एक महान योद्धा का अंत हुआ, पर स्वर्ग में एक नए सूर्य का जन्म हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण कर्ण के शव के पास गए। उन्होंने सभी को बताया कि कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, पांडवों का भाई। कृष्ण की आंखों में दुख था, क्योंकि वे जानते थे कि यह सच जानकर पांडवों को कितना दुख होगा। उन्होंने कर्ण के माथे को सहलाया, जैसे कोई पिता अपने बेटे को अंतिम विदाई देता है। कुंती दौड़ती हुई आई और कर्ण के खून से सने कवच को अपनी बाहों में भर लिया। उसका रोना पूरे मैदान में गूंज उठा। हे पुत्र, मैंने तुझे जन्म दिया पर कभी मां नहीं कहलाई, माफ कर देना मुझे। उसकी आंखों से अंतहीन आंसू बह रहे थे, पर अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। कर्ण की आत्मा सूर्यदेव के समक्ष प्रकट हुई। सूर्य ने अपने पुत्र को गले लगाया। तूने धरती पर वह सब कुछ पाया जो तुझे नहीं मिलना चाहिए था, और वह सब खोया जो तेरा था, पर अब तू मेरे पास है और यही तेरा स्थायी घर है। कर्ण की आत्मा अंततः शांति पा चुकी थी। युद्ध के बाद सभी योद्धाओं ने कर्ण के शव के सामने सिर झुकाया। उसकी महानता, उसका दानवीर स्वभाव और उसकी नियति की कहानी हर होठ पर थी। कर्ण मरा नहीं था, वह एक किंवदंती बन चुका था। आज भी जब सूर्य की किरणें धरती को छूती है, तो लगता है मानो कर्ण अपने पिता के साथ हम सबको आशीर्वाद दे रहा हो।